उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में झांसी जिले की एक नगर पालिका सीट ऐसी है जिस पर एक ही परिवार का एक छत्र राज है। आज तक ना तो इस परिवार के द्वारा खड़े गए प्रत्याशी को कोई हरा पाया है, ना ही कोई टक्कर दे पाया है। यहाँ तक कि नामांकन तो हर बार दाखिल होते हैं, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो इस परिवार से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की नगर पालिका चिरगांव की, जहां राजघराने का परिवार आज़ादी के बाद से नगर पालिका पर इस परिवार के लोग जीतते आए हैं। आज एक बार फिर से चुनाव से पहले ही यहां चुनाव में इसी राजघराने के संजले राजा की मतदान से पहले जीत मुकर्रर हो गई। आपको बताते चले कि बबीना विधायक ने चिरगांव की परिस्थिति को पहले से भांप लिया था। उन्हें पता था कि इस सीट पर एक ही व्यक्ति जीत सकता है, इसलिए ठीक चुनाव से पहले संजले राजा को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई और बाद में भाजपा का टिकट भी। हालांकि सपा और बसपा ने भी यहां अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था, लेकिन आज अचानक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद अब संजले राजा के विरोध में कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं। बिना चुनाव के हुई भाजपा की इस जीत के बाद चुनाव प्रभारी एवं बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा समेत दर्जनों की संख्या में भाजपाइयों ने तहसील पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं दिन भर संजले राजा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। आपको निर्विरोध चुना गया है, सबने अपने पर्चा वापसी ले लिए हैं, क्या कहेंगे? जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जो नीतियां चल रही हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार हमारी समझ में पूरे देश को इस पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की नंबर 1 पार्टी ये है। और मैं एहसानमंद हूँ प्रभारी जी का, माननीय विधायक जी का, और हमारे खंताल जी का, और बड़े भाई मलखान दाऊ का, और नितिन दीक्षित जी का, जिन्होंने हमें समर्थन किया और हमें निर्वाचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे अब आप? नगर में भी सब कुछ है, और जो भी करेंगे वो सब पार्टी मिलके जो हमें संदेश देगी या आदेश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। विधायक जी, आज जो चिरगांव नगर पालिका था वो निर्विरोध हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? और एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। पहले तो मैं बधाई देता हूं जो निर्वाचित हुए हैं श्री राघवेंद्र जी, संजले राजा जी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी और मोदी जी की नीतियों पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। उसके ही परिणाम स्वरूप आज जितने भी विपक्षी दल के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता की अपेक्षा थी, चिरगांव की जनता की, वह अपेक्षा और बड़ा आकार लेगी, और उनको हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से चिरगांव की नगर की जनता इस परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास रखती थी, लगातार ये जीतते रहे हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11 होते हैं। अभी तक जीतते रहे लेकिन निर्विरोध नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ही ये परिणाम है। ऐसा है, ये तो जो चुना गया है उसकी लोकप्रियता की बात है। दूसरा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हेमंत खंताल, जिन्होंने पर्चा भरा था अपने इस उम्मीद में कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय उनके सिरमाथे, और पार्टी का निर्णय राजा के साथ में हुआ है, तो राजा को टिकट मिला है। तो खंताल जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें अपना पर्चा उनके उस हित में वापस लिया है, और इसीलिए और भी शायद 2 प्रत्याशियों में शायद वापस लिए हैं। और इसलिए चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, और उसका काम देख के दोनों प्रत्याशियों ने, बसपा और सपा के शायद पता लगा है कि उन्होंने भी समर्थन दिया है और समर्थन अपना वापस लिया है। इसलिए अब चिरगांव नगर का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास होना तय है। और मैं खंताल जी को और जो दूसरे पार्टी से प्रत्याशियों ने वापस लिया उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं माननीय अध्यक्ष जी की। हेमंत कुमार गुप्ता, मैं मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चिरगांव। आज बड़े गौरव का दिन है कि हमारे चिरगांव में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे हैं, और हम उसके साक्ष्य बन रहे हैं। वो हमारे पार्टी के, हमें लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के पहले निर्विरोध अध्यक्ष हों। आपने भी नामांकन किया था क्या? जी। तो आज वापसी ले रहे हैं, क्या है? हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने अपना नामांकन दिया था, हमारा टिकट नहीं हुआ। हमारे बड़े चाचा जी कुंवर राघवेंद्र सिंह जी का टिकट हुआ है,
तो हम उनके अपना पर्चा वापसी ले लेंगे कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनका टिकट नहीं हुआ वो मायूस हो ना हो और दूसरे जिनका टिकट हुआ हो उनका हाथ से हाथ मिला के साथ दें। मामला कुछ नहीं है, मलखान सिंह हमारा नाम है, सपा से हमने टिकट भरा था और हम थोड़े अस्वस्थ हैं और वो हमारे छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, इसलिए अस्वस्थ के कारण हम उन्हें दे रहे हैं समर्थन। किस जगह से? इस जगह से चिरगांव से। चिरगांव से। तो क्या कर रहे हैं? पर्चा वापसी ले रहे हैं? पर्चा वापसी ले रहे हैं। मेरा नाम नितिन कुमार दीक्षित है और मैं बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष पद हेतु मैंने पर्चा दाखिल किया था चिरगांव से। चूँकि चिरगांव नगर एक ऐतिहासिक नगर है और सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा खींचा, 2 निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्होंने भी अपना पर्चा खींचा। और जब मेरे पास खबर आई तो माननीय राघवेंद्र सिंह जूदेव सनले राजा राजनेतावाद में हमारे परिवार के सदस्य पहले हैं और रही बात पर्चा खींचने की, हम तो उनके लिए शीश भी कटा सकते हैं सनले राजा के लिए। और सब सम्मति से जब सभी लोग अपना पर्चा खींच रहे हैं तो कहा है कि 70 साल से अभी तक कोई व्यक्ति नहीं जीत पाया है। तो इस बार अगर स्वर्ण अक्षरों में माननीय राघवेंद्र सिंह जूदेव का अगर नाम लिखा जा रहा है, उस राज परिवार का जो चिरगांव नगर के लिए जो त्याग रहा, उनके पुरखों ने, राव भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से जब युद्ध लड़ा और शहीद हुए, तो क्यों ना उनके पर पोते का नाम अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है तो उसमें हमारा योगदान अनिवार्य रूप से जाता है। और स्वेच्छापूर्वक मैं राजा साहब का समर्थन कर रहा हूं और बड़े हर्ष के साथ और गौरवान्वित मैं खुद को महसूस समझ रहा हूं कि राजा साहब के मैं पक्ष में पर्चा खींचने के लिए भी जाऊंगा। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।